हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, चक का सपना होता है एक परफेक्ट बंगलो लेना, एक ऐसा घर जो बड़ा हो, लग्जरियस हो और एक शांत सी जगह में हो। और फिर जब वो एक छोटे से विलेज में ऐसा बंगलो खरीदता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वो खुशी सिर्फ कुछ घंटों तक रहती है। उस रात तेज बारिश होती है और सीलिंग से पानी टपकने लगता है। अब गुस्से में आके चक लीकेज की फोटोज प्रॉपर्टी एजेंट को भेजता है और मन ही मन उसे गालियां भी देता है। लेकिन फिर थोड़ा शांत होने के लिए चक अपनी वाइफ मारिया के स्टूडियो में जाता है। मारिया एक फैशन डिजाइनर थी और उस वक्त एक लाइव स्ट्रीम कर रही होती है जहां वो ब्राइडल ड्रेसेस दिखा रही होती है। दोस्तों, यहाँ स्टूडियो बिल्कुल ड्राई होता है, लेकिन एक अजीब चीज चक का ध्यान खींचती है। एक लाइफलेस मैनिक्विन कोने में खड़ा होता है। मारिया उसे कुछ ज्यादा ही अटैच्ड थी और इसी वजह से वो उसे नए बंगलों में ले आई थी। अब जब चक घर के बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए निकलता है तो उसकी मुलाकात लैरी नाम के पड़ोसी से होती है। लैरी थोड़ा हैरान होता है कि किसी ने ये घर खरीदा भी कैसे, और फिर बात करते करते उसने एक ऐसी बात बोल दी जिससे चक का दिमाग ही हिल गया। इस घर के पहले मालिक ने सुसाइड किया था। एजेंट ने तो इस बात का जिक्र ही नहीं किया था। अब रात को जब चक फोटोज देख रहा होता है तो वो एक और डिस्टर्बिंग डिटेल नोटिस करता है। एक शॉटगन का हिस्सा फोटो के कोने में दिख रहा होता है, लेकिन घर में ऐसा कोई गन नहीं था। क्या ये कोई ग्लिच था या कुछ और? अब अगले दिन सब कुछ और अजीब होने लगता है। चक जब गार्डन में वॉक कर रहा होता है वो देखता है कि मैनिक्विन बाहर खड़ा है। उसे तो अंदर होना चाहिए था। वहाँ लैरी फिर से मिलता है और चक यहाँ डाउट एक्सप्रेस करता है कि शायद उसकी छोटी बहन इजाबेले ने प्रैंक किया हो। इजाबेले मेंटली अनस्टेबल थी सिंस उसकी माँ की ट्रेजिक डेथ के बाद। अब यहाँ लैरी कहता है कि हो सकता है, लेकिन वो एक मशवरा देता है, विलेज लाइब्रेरी जाके थोड़ा हिस्ट्री चेक करो। और हाँ, आज एक लोकल ग्रुप की सीक्रेट मीटिंग भी है जहाँ चक को इन्वाइट किया गया है। अब यहाँ लाइब्रेरी में चक कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लेडी एशली पर पड़ती है जो एक कोने में रो रही होती है। यहाँ एशली वार्न करती है कि ज्यादा मत खोदना, इस जगह की सच्चाई किसी के लिए अच्छी नहीं होती। चक इस वार्निंग को लाइटली लेता है, लेकिन जब लाइब्रेरियन ने देखा कि चक कौन सी बुक ले जा रहा है उसका चेहरा पीच सफेद हो जाता है और फिर वो कहता है, तुम्हें ये पढ़ना नहीं चाहिए। जो लोग इस घर के बारे में जानते गए कभी वैसे नहीं लौटे। अब घर लौटकर चक वो बुक पढ़ना स्टार्ट करता है और उसमें एक कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ता है जो 1980s में हुई थी, जिसमें किसी अंधेरी सच्चाई का जिक्र था। तभी एक नॉक होता है। ओलिविया, उसकी एक पुरानी स्टूडेंट, पहली बार म्यूजिक क्लास के लिए आई होती है। अब यहाँ चक किचन में पानी लेने जाता है और पीछे से पियानो की आवाज आती है जो बिना किसी गलती के बज रहा होता है। ओलिविया फ्रोजन थी। ओलिविया कहती है वो मैं नहीं थी, और जब चक वापस आता है पियानो के पास कोई नहीं होता। ओलिविया डर के मारे भाग जाती है। अब उस रात मारिया काम के सिलसिले में बाहर थी और फिर चक गार्डन क्लब की मीटिंग अटेंड करता है जहाँ सिर्फ 6 लोग होते हैं इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन। अब यहाँ बात होती है एक लड़की हेलेन फॉस्टर के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में। लाइब्रेरियन कहता है ये सब कुछ एक पुरानी कहानी से जुड़ा है। 1980 में भी एक हेलेन नाम की औरत ने सुसाइड किया था और जब उसकी बेटी को स्कूल में बुरा ट्रीट किया गया तब से हर साल एक मिस्टीरियस डेथ होती आ रही है। अब मीटिंग के बाद चक घर जा रहा होता है तभी उसे एक औरत की हंसी सुनाई पड़ती है एक पुराने चर्च से। अब डर के मारे वो सीधा घर आ जाता है इसाबेला को चेक करने, क्योंकि वो माँ के भूत को देखने लगी थी। यहाँ इसाबेला के साथ भी कुछ अजीब होता है। उसके बाथरूम की लाइट बार बार ऑन ऑफ होने लगती है। वायरिंग खराब समझ के वो बल्ब निकाल देती है, पर अगले दिन बल्ब वापस उसी जगह लगा होता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो सब रियल था। वहीं दूसरी तरफ मारिया का लाइव स्ट्रीम चालू होता है और तभी मैनिक्विन मूव करना स्टार्ट होता है। अब उसकी फ्रेंड स्ट्रीम देख के वार्निंग देती है, लेकिन मारिया इग्नोर कर देती है और जब वो टर्न होती है तो मैनिक्विन वहाँ से गायब होता है। तभी दूसरे रूम से क्रैश की आवाज आती है और जब वो वहाँ जाती है देखने के लिए तो मैनिक्विन खुद चल रहा होता है। और अब चक वापस आता है और दोनों मिलकर मैनिक्विन को जला देते हैं। उन्हें लगता है शायद उसमें पिछले मालिक की आत्मा हो। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो घर छोड़ देंगे और इजाबेले को भी हॉस्टल भेजने का फैसला करते हैं। अब यहाँ इजाबेले के जाने से पहले उसके बचपन का दोस्त ल्यूक आता है जो उसकी एक पुरानी फोटो देखता है और बोलता है ये तुम्हारी माँ जैसी नहीं लग रही, मैंने उसे कुछ दिन पहले यहीं देखा था। अब इजाबेल हैरान होकर कहती है माँ तो मर चुकी है। तभी किचन से आवाज आती है और फिर नीचे जाके उन्हें एक ठंडी सी हवा और एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ ल्यूक भाग जाता है और इजाबेला फ्रोजन हो जाती है, लेकिन तभी कोई उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखता है और चक आके उसे बचा लेता है। तभी मारिया भी अजीब बिहेव करने लगती है, एक अलग लैंग्वेज में बोलने लगती है और 1980s के इवेंट डिटेल में डिस्क्राइब करने लगती है। अब यहाँ सबको समझ आ जाता है कि हेलेन की आत्मा उसमें घुस चुकी थी। अब यहाँ ल्यूक फिर से आता है एक पुराने मैप के साथ और वो बताता है कि हेलेन का पुराना घर 825 फॉरेस्ट रोड पर था, जो कि अब उनका बंगलो बन चुका था। नाम बदल गया था
लेकिन एड्रेस वही था। अब चक और इजाबेल फॉरेस्ट के अंदर उस जगह जाते हैं। वहाँ एक पुराना सड़ता हुआ मेंशन होता है। अंदर से वो उनके बंगलो जैसा ही लगता है और फिर बेसमेंट में उन्हें एक वुडन बॉक्स मिलता है जहाँ हेलन के लिए स्कूल के नाम से लेटर्स होते हैं उसकी बेटी को बचाने के लिए, और किसी भी लेटर का रिप्लाई नहीं आया होता है। तभी उन्हें ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आती है। एक काली शेडो उनके पीछे से गुजरती है। उसी वक्त घर पर मारिया चिल्ला रही होती है, दर्द, धोखा और गम से। अब चक को समझ आ गया है कि उनका घर पहले हेलन का ही था। अब यहाँ वॉल हिलने लगती है और एक इनविजिबल फोर्स उन्हें खींचकर एक छुपे हुए रूम में डाल देती है। और फिर सन्नाटा। तो क्या चक, इजाबेल और मारिया जिंदा बचे? क्या हेलन का श्राप खत्म हुआ या एक नए साइकिल की शुरुआत हुई? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर लिखो, और अगर आपको ऐसी चिलिंग कहानियां पसंद है तो फॉलो करना ना भूलो। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही हॉरर कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।